ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के चीन के नेताओं के साथ नज़दीकियों पर आपत्ति जताई है। नावारो ने कहा कि मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि पता नहीं मोदी क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वे समझेंगे कि उसे रूस के बजाय हमारे साथ होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के चीन और रूस के करीब आ जाने से दुनिया में अशांति फैलेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मोदी रूस कम्युनिस्टों के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं। पीटर नावारो। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा नावारो ने सोमवार को भारतीय ब्रह्मास्त्रों पर रूसी तेल खरीद का मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरे भारत चुका रहा है। नावारो ने कहा कि भारत रूस के तेल खरीदार का यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसा दे रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा टैरिफ झेल रहा है। इससे रूस और अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि हम भारतीयों को हो रहा है। यह बात उन्हें समझनी चाहिए। नावारो ने भारत के रूस की धुलाई मशीन कहा और आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ व्यापार असंतुलन बढ़ा रहा है, बल्कि गठजोड़ को भी मजबूत कर रहा है, जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत की रूस से कच्चे तेल खरीदने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे मॉस्को की जंग मशीन की ताकत मिल रही है। उन्होंने भारत को बुरी खिलाड़ी करार दिया। फॉक्स न्यूज से बातचीत के बेसेंट ने प्रधानमंत्री मोदी के हालिया एशिया बैठक में दिखावा बताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत मजबूत लोकतंत्र है और मतभेद सुलझा सकते हैं। सोमवार को चीन के तियानजिन में एससीओ की बैठक हुई। बैठक के पहले फोटो सेशन में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं के एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए भी देखा गया है। इसके अलावा पीएम मोदी द्विपक्षीय बातचीत के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कार पर ही सवार होकर गए। दोनों के बीच 1 घंटे गोपनीय बातचीत हुई। इन तस्वीरों पर ट्रंप के खिलाफ तीनों देशों के एकजुटता और तौर पर मिसाल देखा जा सकता है। बैठक में पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ भी शामिल हुए थे। इससे पहले भी नावारो ने ब्लूमबर्ग टीवी में इंटरव्यू में रूस और यूक्रेन की मोदी को जंग बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर उसे रिफाइन करता है और ऊंची कीमत पर बेचता है। इसे रूस की जंग के लिए पैसा मिलता है और यूक्रेन पर हमला करता है। नावारो ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के तानाशाहों के खिलाफ मिल रही हो और चीन के आक्सी चीन और तुम्हारे कई इलाके पर कब्जा कर लिया है और रूस जाने भी दे, ये आपके दोस्त नहीं हैं। नावारो ने कहा कि अगर आज भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका कल से उसे 25% टैरिफ खत्म कर देगा। पीटर नावारो ने ट्रंप अपने सबसे करीबी सलाहकार मानते हैं। नावारो ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनके व्यापार नीति बनाई थी। ट्रंप सरकार की आर्थिक नीतियां नावारो ने ही बनाते हैं। नावारो 1916 में ट्रंप सरकार से जुड़े थे। इससे पहले वे 1994 से 2006 तक डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नीतियां बना रहे थे। कहा जाता कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के औपचारिक सलाहकार भी रह चुके हैं। नावारो पहले ग्लोबलाइजेशन और खुले व्यापार का समर्थन करते थे, चुनावों में खड़े होते थे और धार्मिक दक्षिणपंथ की आलोचना भी करते थे। 1984 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें खुले व्यापार का समर्थन किया गया था। ट्रंप के साथ उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की आलोचना शुरू कर दी थी। पीटर नावारो अक्सर अमेरिका की पुरानी औद्योगिक ताकत की बात करते थे। उनका मानना है कि अमेरिका का असली गौरव और उसके साथ से बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। नावारो को मानना है कि जब चीन के विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल किया गया, उसी समय अमेरिका के लिए मुश्किलों की शुरुआत हो गई थी। उनकी नज़रों में यह एक तरह से सर्वनाश था और डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसा नेता है जो अमेरिका को बचा सकते हैं। अमेरिका की एक अपील में कोर्ट ने ट्रंप से ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस कानून का सहारा लिया है वह उन्हें यह अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है।